Good morning, students. This is your MB class. Now we are studying chapter 12 in your MB book. The topic is here Be Loyal, Value Loyalty. Students, in the previous classes, we have already studied part 1 and part 2 of this chapter. Today in this class, we are going to study part 3 of this chapter. So students, let's open page number 61 in your MV book and start read from here. The Fairy of the Lake. Okay, एक स्टोरी है, इसके बारे में हमको पढ़ना है. This story dates back to a period when people and cities were not found on earth. ये स्टोरी उस टाइम का है जिस टाइम में इस अर्थ में कोई लोग नहीं रहते थे, कोई सिटीज नहीं रहता था. At that time, Earth was a mysterious place with no names given to its objects and landforms. उस टाइम अर्थ था एक मिस्टीरियस प्लेस, है ना, जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट्स का या किसी लैंडफॉर्म्स का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया था. दिस प्लेस वॉज गार्डेड बाय द फेयरी ऑफ द लेक. और ये जो प्लेस है, जो अर्थ है, उसको गार्ड करते थे द फेयरी ऑफ द लेक. ओके, सी वॉज फेयर एंड जेनरस. फेयरी ऑफ द लेक कैसी थी? फेयर थी, जेनरस थी. ईच ऑफ हर फॉलोअर्स वॉज लॉयल टुवर्ड्स हर अप टू द फुलेस्ट. उनके जितने फॉलोअर्स थे, सारे फॉलोअर्स उनके लिए बहुत ही लॉयल थे. Some years later, some evil beings entered the Earth's territory. कुछ साल बाद कुछ evil beings इस अर्थ टेरिटोरी में एंटर कर डाले थे. They threatened the lake and its surroundings forests. वो जो evil beings है, वो लेक एंड जो सराउंडिंग फॉरेस्ट्स है उसको थ्रेटेंड करते थे. द फेयरी न्यू दैट ओनली द क्रिस्टल स्टोन कुड सेव देम फ्रॉम दिस डेंजर. फेयरी को ये पता था कि ओनली जो क्रिस्टल स्टोन है, वो क्रिस्टल स्टोन उन लोगों को इस डेंजर से सेव कर सकते हैं या बचा सकते हैं. द फेयरीज फॉलोअर्स जॉइंड हर on a dangerous journey across rivers, swamps, and deserts in search of the crystal stone. फेयरी के जितने फॉलोअर्स थे, सारे फॉलोअर्स फेयरी के साथ ज्वाइन किए थे या फेयरी के साथ आए थे उसी डेंजरस जर्नी में शामिल होने के लिए. रिवर, स्वम्स एंड डेजर्ट्स में क्रिस्टल स्टोन को सर्च करने के लिए. द फेयरी वार्न देम. फेयरी अपने फॉलोअर्स को वार्न कर दिए थे. द पाथ ऑफ द जर्नी इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज. हमारा जो जर्नी का जो पाथ है वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डिफिकल्ट भी है. इट वुड बी वेरी हार्ड टू एंड्योर द होल जर्नी. पूरे जर्नी को एंड्योर करना बहुत ही हार्ड है. We are not afraid of dangers. We will be loyal to you till the last breath, replied everyone in chorus. फेयरी के जितने फॉलोअर्स थे, सारे फॉलोअर्स ये बातें सुनकर, फेयरी का ये बात सुनकर सब लोग साथ में बोल रहे थे कि we are not afraid of dangers. हम डेंजर से डरते नहीं हैं. We will be loyal to you till the last breath. हम हमारे लास्ट ब्रेथ तक आपके साथ रहेंगे, लॉयल रहेंगे. They all promised to accompany her wherever it was needed. सब लोग, सारे फॉलोअर्स प्रॉमिस किए थे फेयरी को कि हर एक सिचुएशन में हम आपके साथ रहेंगे. The same day, the fairy and her 50 most loyal followers set out on their journey. उसी दिन फेयरी अपने 50
लॉयल फॉलोअर्स के साथ अपना जर्नी स्टार्ट कर दिए थे। एज दे प्रोसीडेड द वॉयेज प्रूव्ड टू बी इवन मोर हार्डर एंड मोर टेरिबल देन द फेयरीज इमेजिनेशन। जब फेयरी अपनी 50 लॉयल फॉलोअर्स को लेकर अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, क्रिस्टल स्टोन को ढूंढने का जर्नी जब जर्नी स्टार्ट किए थे, तब वो जर्नी बहुत ही हार्ड हो गया था, बहुत ही टेरेबल जर्नी हो गया था, जो कि फेयरी के इमेजिनेशन के बाहर था। मतलब फेयरी जितना सोचे थे कि ये जर्नी डेंजरस होगा, डिफिकल्ट फुल होगा, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट फुल था, उससे भी ज़्यादा डेंजरस था जर्नी। जब फेयरी अपने 50 फॉलोअर्स के साथ जर्नी स्टार्ट किए थे, तब फेयरी को मालूम पड़ा था। They were met by terrifying beasts. उन लोग अपने जर्नी में कुछ टेरिफाइंग बीस्ट्स, है ना, बहुत ही भयंकर कुछ एनिमल्स से उन लोग आमना सामना किए थे। They had to march day and night in hot deserts, hungry and thirsty. उन लोग हॉट डेजर्ट्स में, है ना, हॉट डेजर्ट्स में डे नाइट मार्च किए थे, गए थे। उन लोग हंग्री हो गए थे, थर्स्टी हो गए थे। फेसिंग द एडवर्सिटीज मेनी फॉलोअर्स लॉस्ट होप एंड अबैंडन द क्वेस्ट, है ना। ऐसे एडवर्सिटीज देखकर, ऐसी डिफिकल्टीज देखकर फेयरी के बहुत सारे फॉलोअर्स अपना होप छोड़ दिए थे, अपना आशाएं छोड़ दिए थे और उस जर्नी से लीव हो गए थे। फाइनली ओनली वन फॉलोअर रिमेन्ड एंड हिज नेम वाज शैडो। फाइनली फेयरी के साथ ओनली वन फॉलोअर थे जिनका नेम था शैडो। शैडो वाज बाय नो मीन्स द ब्रेवेस्ट और द बेस्ट फाइटर। शैडो बहुत ही ब्रेवेस्ट थे, बहुत ही अच्छे फाइटर थे। He was neither very intelligent nor very strong. वो शैडो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। ओके, however his main quality was that he was still fully loyal towards the fairy. शैडो के अंदर जो मेन क्वालिटी था कि वो अपने फेयरी के लिए बहुत ही लॉयल थे। When the fairy asked Shadow, "Why did not you abandon the journey?" जब फेयरी शैडो को पूछ रहे थे कि आप क्यों मेरे साथ अभी तक हो, आप क्यों नहीं मेरे को छोड़ के जा रहे हो, जैसे कि 49 फॉलोअर्स ऑलरेडी जा चुके हैं मेरे को छोड़ के। शैडो रिप्लाइड, "I said you, I will follow you in spite of all difficulties and that is what I am doing." उसके बाद शैडो रिप्लाई किए थे फेयरी को, "आई सेड यू", मैं आपको ये बोल रहा था, "आई विल फॉलो यू इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज", सारे डिफिकल्टीज है फिर भी मैं आपको फॉलो करूंगा। एंड वही मैं कर रहा हूं अभी। आई कैन नॉट टर्न माई बैक बिकॉज ऑफ द हार्ड सिचुएशंस। हार्ड सिचुएशंस है इसीलिए मैं टर्न बैक करके चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। Fortunately one day the fairy managed to find the crystal stone. Fortunately एक दिन वो फेयरी उस क्रिस्टल स्टोन को ढूंढ पाए थे। But unfortunately there stood a terrible monster guarding the stone. बट अनफॉर्चुनेटली फेयरी देखे थे कि उस क्रिस्टल स्टोन को गार्ड करके रखा है एक टेरिबल मॉन्स्टर। फॉर द फेयरी एंड शैडो द मॉन्स्टर वॉज टू बिग टू फाइट। फेयरी एंड शैडो के लिए वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा था, है ना, बहुत ही बड़ा था, जिसके साथ फाइट करना बहुत मुश्किल का काम था। दे रिक्वेस्टेड द मॉन्स्टर टू गिव द स्टोन। उन लोग मॉन्स्टर को रिक्वेस्ट किए थे उस स्टोन को उन लोगों को देने के लिए। बट द मॉन्स्टर डिड नॉट एग्री। बट मॉन्स्टर एग्री नहीं किए थे। दे प्लीडेड हिम बट ही डिनाइड, है ना। उन लोग मॉन्स्टर को बहुत बोले थे बट मॉन्स्टर
डिनाई कर दिए थे सारे रिक्वेस्ट को. At this, Shadow, in a final act of loyalty, offered himself in exchange for the stones. Finally, Shadow अपने फेयरी के लिए इतने लॉयल थे कि उन्होंने ऑफर किए थे कि उस स्टोन के साथ एक्सचेंज होने के लिए. द मॉन्स्टर एक्सेप्टेड द ऑफर. ये ऑफर मॉन्स्टर एक्सेप्ट भी किया था. सो शैडो रिमेन्ड विथ द मॉन्स्टर टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज डेज सर्विंग हिम. वो क्रिस्टल फेयरी को मिल गया था और शैडो अपने फेयरी के लिए इतने लॉयल थे कि उन्होंने अपने खुद को मॉन्स्टर के पास सैक्रिफाइस किए थे उसको सर्व करने के लिए जीवन भर, और उसके बदले में फेयरी को उस क्रिस्टल स्टोन दे दिए थे. With the help of the powerful magic of the crystal stone, the fairy returned to the lake and destroyed the evil beings. क्रिस्टल स्टोन का जो पावरफुल मैजिक एक पावर था, है ना, क्रिस्टल स्टोन का जो पावरफुल मैजिक था उसके हेल्प से फेयरी अपने लेक को वापस लेके आए थे और सारे इविल बींग्स को डिस्ट्रॉय कर डाले थे. बट एवरी नाइट सी वेप्ट बिटरली. हर नाइट में फेयरी बहुत ही बिटरली रोते थे बिकॉज सी मिस्ड शैडो अ लॉट. क्योंकि उन्होंने शैडो को बहुत मिस करते थे. इट वॉज बिकॉज ऑफ शैडोज एक्ट ऑफ सेल्फ sacrifice that the fairy saved the lake from the evil beings. ये बस शैडो का ही सैक्रिफाइस था. शैडो खुद को मॉन्स्टर के पास सैक्रिफाइस किए थे, उसके बदले में फेयरी को क्रिस्टल मिला था ना. बस इसीलिए इस शैडो का ही सैक्रिफाइस था, जिस सैक्रिफाइस की वजह से बदले में फेयरी अपने लेक को इविल बींग्स के हाथ से वापस सेव कर पाए थे. टू शो हर ग्रेटिट्यूड एंड appreciation towards Shadow, the fairy presented every being on the earth with its own shadow during the day. But when the night time comes, all these shadows travel to the lake to spend time with the sad fairy and to try to console her for her loss. So, शैडो के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एंड अपना अप्रिशिएशन शो करने के लिए फेयरी उस अर्थ में जितने बीइंग थे सारे बीइंग को प्रेजेंट करते थे अपने अपने शैडो के साथ. ओके, जब नाइट आता था तब सारे शैडोज ट्रैवल करके फेयरी के पास उस लेक में आते थे उस सैड फेयरी को कंसोल करने के लिए, अपने लॉस के लिए. मोरल ऑफ द स्टोरी: लॉयल्टी इज द प्रेज ऑफ ट्रूथ टू oneself and others. Okay, so students, you have to study the whole chapter 12 properly in your MB book. In the next class we will start the next chapter of your MB book.